जय हिंद। आज हम शुरू करेंगे करंट अफेयर 12 मार्च 2024 का। जो करंट अफेयर हुआ है, देश में क्या घटित हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में सारी जानकारी क्वेश्चन के माध्यम से, और जो आपके एग्जाम में नियर बाई जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर 12 मार्च का जो है, सबसे पहले जो 12 मार्च का हेडलाइन था, ठीक है, मोस्टली न्यूज़पेपरों में आया हुआ था। क्या था? जस्टिस खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। जस्टिस खानविलकर क्या बने हैं? अपने लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। लोकपाल अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करवाता है? राष्ट्रपति ने करवाई थी। द्रौपदी मुर्मू ने रविवार शाम को क्या दिलवाई थी? शपथ दिलवाई थी। ठीक है। जस्टिस खानविलकर सुप्रीम कोर्ट में 6 साल के कार्यकाल के बाद जुलाई 2022 में क्या हुए थे? सेवानिवृत्त हुए थे। अभी बात यह है कि जो ये लोकपाल अध्यक्ष है, ठीक है, लोकपाल अध्यक्ष क्या है कि जो सरकार के यानी कि कोई भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां हैं, अगर हमने उसके खिलाफ कुछ एक्शन या कुछ शिकायत करनी है तो अगर लोकपाल है तो ये कब से लागू किया गया था? 2019 से लागू किया गया था लोकपाल जो है। और भारत के जो पहले लोकपाल अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष बने थे। और अभी जो भारत के जो दूसरे अगर हम कहें तो जस्टिस M.A. खानविलकर क्या बने हैं? लोकपाल के जो अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद अगर हम जानना चाहें कि ये लोकपाल होता क्या है, तो लोकपाल जो केंद्र में जो सरकार है, मंत्रियों, राज्य केंद्र सत्र के सचिवों से क्या होता है? संबंधित अगर हमारे को शिकायत करनी है तो वो कहां पर हम किसके जरिए कर सकते हैं? लोकपाल के जरिए कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें राज्य में, तो राज्य में क्या होता है? लोकायुक्त जो है उसका पद होता है राज्य के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है या अगली जो टॉपिक है अपना, उसमें क्या है? भारत के प्रधानमंत्री ने, फिलहाल आप लोगों को पता है कि जो अपने चुनाव आयुक्त है उन्होंने क्या कर दिया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और उस इस्तीफे को यानी कि उस पद को भरने के लिए क्या है? 5 मार्च को दोबारा से क्या होनी है? वोटिंग होनी है, जिसमें 5 नाम सुझाए जाएंगे। और उनमें से एक जो नाम है, प्रधानमंत्री ने किसका नाम चुना है? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है कि जो फिलहाल जो कानून मंत्री हैं वो कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जो है भारत के कानून मंत्री हैं। उसके बाद अगली जो हेडलाइन से है उसमें क्या था कि कूनो में चिता गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया। बात यह है कि ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, जहां से नामीबिया से लाए गए चीतों को क्या है? रखा गया है। उन्हीं में से एक ने यानी कि 5 शावकों को क्या दिया? जन्म दिया है। और ये अभी फिलहाल अगर हम अपने भारत में बात करें तो चीतों की जो संख्या है वो कुल कितनी हो गई? 26 हो गई। तो आपका यानी कि पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कूनो नेशनल पार्क जो है वो कहां पर पड़ता है? तो ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क स्थापित है। और सबसे ज्यादा अगर हम वन की बात करें, तो वन में भी कौन है? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वन वाला राज्य है। और अगर सबसे ज्यादा हम जो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी किसमें है? मध्य प्रदेश में है। और वहीं पर आप लोगों को यह भी पूछा जा सकता है कि फिलहाल चीतों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 26 हो चुकी है। उसके बाद अगला है जोया अख्तर और आसमा खान ने इंडिया यूके अचीवर्स सम्मान से क्या है? नवाजा गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश के अंदर इस बार पुरस्कार के तहत क्या किया जाता है? भारतीय छात्रों की जो उपलब्धि होती है, जो उनकी अचीवमेंट होती है, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? इंडिया यूके अचीवर्स जो पुरस्कार है किसे मिला है? जोया अख्तर और आसमा खान को मिला है। इसी के साथ चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें आपसे बताया गया है कि नमस्ते योजना। आपको बताना चाहिए कि ये जो नमस्ते योजना है वो किससे संबंधित है? नमस्ते योजना जो है स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा की सुनिश्चितता करने के लिए है। किसकी? भाई जो सफाई कर्मचारी है। जैसे बहुत बार आपने सुना है कि कई सफाई जो कर्मचारी है उनको बिना किसी सेफ्टी के क्या होता है, कई बार वो सीवरेज को सफाई के लिए उसके अंदर जाते हैं और कुछ हानिकारक गैसों की वजह से क्या हो जाती है? उनको नुकसान या उनकी सेहत पर गलत असर पड़ता है। तो उसी असर को कम करने के लिए क्या योजना चलाई गई है? नमस्ते योजना। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका नाम है नमस्ते। अगर हम नमस्ते की फुल फॉर्म की बात करें तो नमस्ते का नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम से है भाई। और इसका मतलब क्या है? इसका जो उद्देश्य है, नमस्ते जो योजना चलाई गई इसका उद्देश्य क्या है? भारत में स्वच्छता कार्य में 0 मृत्यु के बराबर इसको में क्या है? नमस्ते योजना के तहत अपनी जो
योजना है वो चलाई गई है। इसी के साथ अगले टॉपिक से चलते हैं। भारतीय सशस्त्र बल करेगा जैसलमेर में भारत शक्ति का अभ्यास। 12 मार्च को क्या है, भारत शक्ति अभ्यास राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण, ये वही पोखरण है जहां पर 1974 में क्या किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था। परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 के अंदर। तो वहीं पर अभी क्या होने जा रहा है, भारत शक्ति। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत की जो सशस्त्र बल है उन्होंने कौन सा जो है युद्ध अभ्यास किया है। तो ये कौन सा भाई, युद्ध शक्ति। इसमें क्या है, भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, कौन कौन सी, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों ही मिलकर इस अभ्यास को करने लगे। और इस जो एक्सरसाइज है इसकी खास बात यह है कि इसमें जो भी चीजें शामिल की जाएंगी वो इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी चीजों को शामिल किया जाएगा। जैसे भारत का जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जो युद्धपोत हैं, या हम जो सरकारी जो भारत में बनी हुई चीजों का अगर बात करें तो इसमें क्या है, इस अभ्यास में भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में खतरों का जो मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालन क्षमताओं का क्या किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये कहां होने लग रहा है, आपसे पूछ सकता है कौन सा जो है भारत शक्ति, और कहां होने लग रहा है, राजस्थान के जैसलमेर में। चलिए इसी के साथ अगला टॉपिक है, भारत को मिला खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। तो ये भारत ने खसरा और रूबेला जो डिजीज है, जो बीमारियां हैं, उनके ऊपर उनकी हेल्थ में सुधार करने के लिए या उस रूबेला और खसरा से मृत्यु दर को कम करने में क्या है, अच्छी योग्यता हासिल की है। तो भारत को द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा प्रतिष्ठित मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार खसरा और रूबेला रोगों की रोकथाम में भारत अनुकरणीय प्रयासों का मान्यता देता है। यह पुरस्कार 6 मार्च के 2024 को कहां पर दिया गया है, वाशिंगटन डीसी में दिया गया है। कहां पर है ये, यूएसए में। ठीक है, और किसने दिया है ये, अमेरिकन रेड क्रॉस जो मुख्यालय है उसके द्वारा प्रदान किया गया है। वहां पर कुछ और भी एजेंसी आई हुई थी, जैसे अमेरिकन रेड क्रॉस है, बीएमजीएसएफ है, यूएनएसएफ है, यूनिसेफ है, डब्ल्यूएचओ है। तो ये कुछ एजेंसियां भी वहां पर आई हुई थी, और इसी के तहत भारत को क्या मिला है, खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ। जेम्स एंड एंडरसन जो है वो बने 700 विकेट टेस्ट विकेट, कौन से भाई, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज। अगर हम बात करें जेम्स एंडरसन की, तो ये फास्टर बॉलर है, और इन्होंने हाल ही में धर्मशाला में हुए क्रिकेट यानी टेस्ट मैच में कुलदीप यादव के विकेट के साथ, किसके विकेट के साथ, धर्मशाला टेस्ट में कुलदीप यादव के विकेट के साथ अपना जो टेस्ट क्रिकेट मैच में जो विकेट है वो 700वां विकेट क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जेम्स एंडरसन जो है हाल ही में कौन से जो है टेस्ट विकेट में लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज हैं, तो 700 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन। अगर हम बात करें इससे पहले भी, जेम्स एंडरसन से पहले की अगर हम बात करें, तो ये टेस्ट मैच में जो तेज गेंदबाज की अगर बात करें, वो दुनिया के पहले तेज गेंदबाज की अगर बात करें तो वो तीसरे स्थान पर आते हैं कुल में। और अकेले टेस्ट मैच में अगर फास्टर बॉलर की बात करें तो पहले नंबर पर, फास्टर बॉलर पहले नंबर पर, और ओवरऑल की अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर की जाती है, क्योंकि इनसे पहले 700 और 800 विकेट लेने वाले मुरलीधरन, ठीक है ना, कौन कौन है, दो बंदों के नाम है, स्पिनर है लेकिन वो, मुथैया मुरलीधरन, और एक कौन है, सेनोवर। मुथैया मुरलीधरन ने कितने विकेट ले रखे हैं, 800 विकेट ले रखे हैं, और सेनोवर ने कितने ले रखे हैं, 708 विकेट का रिकॉर्ड उनके नाम है। और कुल टेस्ट मैच, अगर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच की अगर बात करें तो भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 200 टेस्ट मैच किया है अभी तक खेले हैं। तो ये भी आपके साथ एग्जाम में, आपके एग्जाम में आने के काबिल क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें सात्विक और चिराग, सात्विक और चिराग क्या है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने फिलहाल हाल ही में फ्रेंच ओपन जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें क्या है, अपनी अचीवमेंट हासिल की है। तो ये कहां पर हुई थी, पेरिस में हुई थी। सात्विक साईराज रेड्डी रेड्डी और चिराग शेट्टी की विश्व में नंबर 1 भारतीय जोड़ी ने यहाँ पर भाई शेट्टी की विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी हैं, जो रविवार को चीनी ताइपे में लीव से हुई यान को हवान को हराकर दूसरी बार फ्रेंच ओपन 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट को क्या है, पुरुष डबल्स में क्या किया गया है, खिताब अपने नाम किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन में पुरस्कार जो है डबल्स, मेंस डबल्स में जो है पुरस्कार लिया गया है, तो वो कौन है भाई, सात्विक और चिराग की जोड़ी है। उसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, सेना के जहाज आईएनएस तीर ने, कौन सा जहाज है भाई, नौसेना के जहाज आईएनएस तीर ने 16 देशों के साथ किया युद्ध अभ्यास। तो मेन बात यह है कि कौन से जहाज की बात करने लग रहा है ये,
INS तीर। और कितने देशों के साथ हुआ है ये? 16 देशों के साथ हुआ है। अब आपसे इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यही बनता है कि वो जो देश है नौसेनाओं के साथ जो अभ्यास किया है वो कौन सा है? कैटलेस एक्सप्रेस 24 है। कौन सा है? कैटलेस एक्सप्रेस 24। और इसमें किस जहाज को शामिल किया गया है? INS तीर, ठीक है ना, INS तीर के नाम से है जो इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में बिताए समय को हमेशा याद रखेगी ये बात बताने वाली कौन है? मिस वर्ल्ड है। कौन है? मिस वर्ल्ड। कौन है मिस वर्ल्ड? हाल ही में 2024 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम हासिल करने वाला कौन है? क्रिस्टीना पिस्कोवा है। क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है वो चेक गणराज्य की हैं और इन्होंने फिलहाल 2024 का मिस वर्ल्ड जो एक खिताब होता है वो अपने नाम किया है। अभी क्या है, इसमें कुल 112 देश के जो हैं महिलाओं ने क्या लिया था, इसमें हिस्सा लिया था। और जिसमें दूसरे नंबर पर रहने वाली रनर अप अगर मैं बात करूं तो लेबनान की जो है यस्मीना जैतून है। अगर बात पूछे कि रनर अप रहने वाली महिला कौन है तो लेबनान यस्मीना जैतून रही है, ठीक है। और भारतीय जो प्रतिभागी है भाई वो फिलहाल इसमें भाग लेने वाली कौन थी? सिनी शेट्टी थी। भारतीय अगर मैं प्रतिभागी की बात करूं तो सिनी शेट्टी जो है वो क्या है 4वीं जगह नहीं बना पाई। हालांकि 2021 में और 19 वगैरह में जो है मिस यूनिवर्स का खिताब भारत के नाम ही रहा था। अगर हम बात करें तो जो मिस वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड जो भारत की पहली जो मिस वर्ल्ड है वो कौन थी? रीता फारिया पावेल है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और जीके का यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली जो महिला जिसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता वो कौन है? रीता फारिया पावेल है। और अगर हम दूसरी महिला की बात करें मिस वर्ल्ड रहने वाली तो ये है ऐश्वर्या राय जो 1994 में जो है मिस वर्ल्ड बनी थी। उसके बाद बात करते हैं मिस यूनिवर्स की, क्योंकि देखिएगा ये दोनों खिताब अलग हैं, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। अगर मिस यूनिवर्स की पहली भारतीय महिला की अगर बात करें तो वो कौन है? सुष्मिता सेन है। इन्होंने भी कब हासिल किया था? 1994 में जो मिस यूनिवर्स थे सुष्मिता सेन थी। फिर बात करते हैं 2021 में हरनाज सिंधु ने इजराइल में हुई एक प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स, क्योंकि हाल ही में लास्ट में जो मिस यूनिवर्स हुआ वो हरनाज सिंधु के नाम हुआ था 2021 में। मिस वर्ल्ड एक है क्या? ये मिस वर्ल्ड एक अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता होती है भाई, जिसमें विभिन्न देशों की प्रतिष्ठित महिलाएं भाग लेती हैं। इस प्रतियोगिता में महिलाएं अपनी सौंदर्य, बुद्धिमत्ता, सामाजिक सेवा और कला क्षेत्र में अपनी अपनी प्रतिभा का क्या करती हैं? प्रदर्शन करती हैं। तो ये मिस वर्ल्ड है भाई। फिलहाल आपको याद रखना है कि मिस वर्ल्ड का जो किताब है वो अपने नाम करने वाली कौन है भाई? आपको याद रखना है क्रिस्टीना पिस्कोवा है। उसके बाद अभी देखते हैं जितना हमने टॉपिक किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं और कैसे उनको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तीनों सेनाओं का जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक से हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो इसमें क्या है, तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति जो है वो कहां प्रारंभ होगा? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है राजस्थान, सी ओडिशा और डी गुजरात। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर में भारत शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो फिलहाल चला हुआ है। कब से चला हुआ है? 12 मार्च को स्टार्ट होना है 2024 को जो है। उसके बाद इसी टॉपिक से, ठीक है ना, जीआई टैग मिला है। तो फिलहाल जो जीआई टैग दिया गया है, और ये अगर बात करें माजुली मुखौटे की अगर बात करें या माजुली पांडुलिपि की बात करें तो ये कहाँ की है भाई? असम की है। और इसको क्या मिला है फिलहाल? जीआई टैग। तो हाल ही में किस राज्य की पांडुलिपि और मुखौटा यानी कि माजुली मुखौटा है उसको जीआई टैग मिला है? तो ये हम बताएंगे असम राज्य की जो है पेंटिंग है और असम राज्य का ये माजुली मुखौटा है। इसमें यानी कि अलग अलग प्रकार के मुखौटे पहनकर लोग क्या है अपने कुछ एक्टिविटीज करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता यानी कि CAA, ठीक है ना, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 से यानी कि कानून को मान्यता मिली हुई है वो अभी लागू कर दिया गया है। तो इसमें यह पूछा गया है कि कौन कौन से देश के नागरिकों को नागरिकता देने का प्रावधान है? किसमें? CAA में। CAA जो नागरिक संशोधन कानून है उसमें 3 देश कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। मतलब ये तीनों ही देश ऐसे हैं जिनके नागरिकों को भारत में बिना किसी कागज के, लेकिन वो कब से होने चाहिए? 31
दिसंबर 2014 से पहले के होने चाहिए। अगर इस डेट से पहले जो भारत में आकर बसा हुआ है, जो प्रवासी हैं और जिनको ये अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें तो इनको क्या दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद लेटेस्ट हाल ही में और क्या हुआ है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। तो अभी अभी हमने जो पढ़ा है, ऑप्शन ए में अगर हम बात करें तो रिया फारिया है, या बी में बात करें ऐश्वर्या राय है, सी में बात करें सुष्मिता सेन है, और अगर डी में बात करें तो क्रिस्टीना पिस्कोवा है। तो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है ना, चेक गणराज्य की जो क्रिस्टीना पिस्कोवा है उसको हाल ही में क्या है, मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। तो इस प्रकार क्या है, क्वेश्चन आपके जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में इंडिया बॉय द क्रिक, हाल ही में इंडिया बॉय द क्रिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। इंडिया बॉय द क्रिक, ये इंडिया बॉय द क्रिक क्या है, एक कंट्री है, अभी इसमें आपने ऑप्शन में से बताना है कौन सा है, जिसमें भारतीय संस्कृति को और भारत के साथ भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। इंडिया बॉय द क्रिक नाम से रखा गया है, और ये किसने किया है भाई, UAE, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये कहाँ पर किया गया है, दुबई में किया गया है, दुबई में हुआ है इंडियन बॉय द क्रिक नाम से। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में 96th ऑस्कर पुरस्कारों की क्या की गई है, घोषणा की गई है। कौन से नंबर के 96th ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अगर मैं पुरस्कार अगर आप मिला है तो किसको मिला है। ऑप्शन ए में अगर आपसे पूछा जाए पुअर विंग्स, दूसरा है ओपनहाइमर, थर्ड है द होल्डओवर्स, और जो डी है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। तो जो फिल्म है जिसको ये ऑस्कर पुरस्कार मिला है 96 सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना, यानी कि बेस्ट जो मूवी है वो कौन सी थी, ओपनहाइमर जो मूवी है उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीए एक संस्था है जो एक रिपोर्ट जारी करती है, विश्व में मोबाइल फोन का जो निर्माण है उस करने में भारत का कौन सा स्थान है। तो अगर हम बात करें भारत के मोबाइल निर्माण की, तो भारत में अगर मोबाइल निर्माण की अगर बात करें तो भारत में जो मोबाइल निर्माण है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। सबसे पहला जो स्थान है, जो सबसे ज्यादा चीन जो है मोबाइल निर्माण करता है, दूसरे नंबर पर आता है भारत। और अगर हम बात करें ओवरऑल, एक वियतनाम और है, वियतनाम क्या है, मोबाइल का एक्सपोर्ट कम करता है। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की बात करें तो चीन और वियतनाम जो है सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट करते हैं। इस स्थान में मोबाइल एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान हो जाता है, तीसरा। और अगर हम बात करें भारत का जो बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में है वो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। उसके बाद है, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है। तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेंस डबल्स में कौन सा पुरस्कार जीता है। तो इन चार ऑप्शन में से देखिएगा, इंडियन सुपर, मलेशिया सुपर, चाइना मास्टर या फ्रेंच ओपन। तो इन्होंने कौन सा जो है पुरस्कार जीता है, फ्रेंच ओपन जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए एक योजना चलाई गई है जिसमें पशु जो तस्कर है, और ये किस राज्य में चलाई गई है ये हमारे को बताना है। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया है। क्या है भाई, ऑपरेशन कामधेनु। और ये कहां से प्रारंभ किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जम्मू कश्मीर है, बी में महाराष्ट्र है, सी में गोवा है, या डी में उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु चलाया है जिसमें जितने भी आवारा पशु हैं या उनकी तस्करी है उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का एक अध्यक्ष बनाए गए हैं और चुना गया है, वो किसको बनाया गया है। तो ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद गोयल को, बी में है देवेंद्र झाझरिया को, सी में है मनीष प्रसाद को, और डी में है ब्रजेश मेहरोत्रा को। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो पैरा ओलंपिक के खेल में, ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म श्री भी मिल चुका है। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये हैं देवेंद्र झाझरिया। इनको हाल ही में पैरा ओलंपिक जो खेल होते हैं उस कमेटी का, ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये कौन है, देवेंद्र झाझरिया जो है, उनको पैरा ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, जो करंट अफेयर हम डेली पढ़ सकते हैं या डेली उसको नोट कर सकते हैं। तो आपको क्या है, अच्छा याद रहेगा। और इस क्वेश्चन को और इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए जय हिंद।